विधानसभा के चुनाव से हमें निराशा हुई है और उम्मीद नहीं थी कि नतीजे आएंगे, लेकिन चुनाव में हार जीत होती है और कांग्रेस पार्टी में वो शक्ति है कि चुनाव हारने के बाद भी हम जनता की लड़ाई लड़ते रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहे हैं और जनता का विश्वास भी हम लोगों ने जीता है। पिछले चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस का वोट बड़ा जरूर है, लेकिन वहीं भाजपा का वोट भी बड़ा है। इस बात का भी आत्मचिंतन आवश्यक है कि आखिर भाजपा का वोट किन क्षेत्रों में बढ़ा और उसके लिए कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है, करेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उनके नेतृत्व में लड़ा चुनाव में भाजपा को सफलता दिलाई। उन्हें बहुत बहुत बधाई। और कल मैंने उनका कमिश्नर और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में दिया गया भाषण भी देखा, पढ़ा और इस बात की मुझे बेहद प्रसन्नता हुई कि उन्होंने कहा है कि ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई भाई है, ना भतीजा है, ना दोस्त है, पूरी 7.5 करोड़ जनता के वे साथी हैं। मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा और इसीलिए मैंने उनसे अनुरोध किया है कि मैं बाकी जो अविश्वास प्रस्ताव में मुद्दे थे उस पर तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो उनके भाई, भतीजा और परिवार के लोगों पर जो आरोप अविश्वास प्रस्ताव में लगे थे और जिसका वो उत्तर देने से बचे, अगर उनके कथन में थोड़ी बहुत भी सत्यता है तो जनता के सामने उन्हें उन सभी बिंदुओं पर जानकारी देना चाहिए जो उनके रिश्तेदारों के ऊपर जमीन का प्लॉट आवंटन का, रोहित गृह निर्माण सोसाइटी का, नरेंद्र सिंह चौहान जी के भतीजे का, वृद्धाश्रम का, ये जितने भी आरोप थे और आखिर में जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उनके भाई साहब माट साहब के 20 लाख रुपए का, इन सब बातों का उनको जनता के सामने उजागर करना चाहिए। दूसरा, आज के इस मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है वो व्यापम घोटाला है और व्यापम घोटाले में शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे व्यापम घोटाले को छिपाने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में 31 मार्च 2011 में विधायक श्री प्रताप ग्रेवाल, 12 जुलाई 2011 में विधायक राजेलाल बघेल तथा श्री पारस सकलेचा के 23 फरवरी 2012 के जवाब में, जबकि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, उन्होंने अपने जवाब में कहा कि कोई ऐसे प्रकरण उनके सामने नहीं आए, यानी कि उन्होंने माननीय विधानसभा के माध्यम से पूरे प्रदेश को भी गुमराह किया। अब 9 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। पीएमटी घोटाला, प्री पीजी घोटाला, दुग्ध संघ भर्ती घोटाला, सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला, पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला,
संविदा शिक्षक वर्ग घोटाला 2 का घोटाला, शिक्षक वर्ग 3 का घोटाला, खाद्य निरीक्षक भर्ती घोटाला, पीएमटी घोटाला, और उसी के साथ साथ कांस्टेबल जो ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग में कभी कांस्टेबल्स की भर्ती नहीं होती थी, डायरेक्ट डेपुटेशन पे भेजा जाते थे, उसमें भी नियमों को बलाए ताक रखकर भर्तियां हुई हैं। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। यदि आप देखेंगे तो इसी प्रकार का प्रकरण छत्तीसगढ़ में भी है। कॉल डिटेल्स की हम मांग करते आ रहे हैं कि कॉल डिटेल्स भी उजागर नहीं किए जा रहे हैं। पंकज त्रिवेदी के कंप्यूटर में किस किस ने कितना कितना पैसा लिया, वो सारी बातें सामने आई हैं। हम चाहते हैं कि सरकार उसको उजागर करे। कई मंत्रियों के नाम उसमें शामिल हैं, कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं, और डॉक्टर अजय मेहता का भी माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार से जो निकटता है वो भी इसमें शामिल है। एज फार एज आई एम कंसर्न, you know I've been an old punching bag. Everyone has a right to give a punch to Digvijay Singh, but Digvijay Singh never retaliates because he's got the capacity and has the absorbing capacity to take a punch and come back where he was. इसी प्रकार डॉक्टर आनंद राय जिन्होंने कि इस पूरे घोटाले को उजागर करने का साहस दिखाया था, उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैंने डीजीपी महोदय से अनुरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने उनसे कहा गया है कि आप 45,000 रुपये माहवार जमा कराइए तो सिक्योरिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति मध्यम वर्ग का इस प्रकार के राशि जमा करना उसके लिए संभव नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे उन्हें तत्काल बिना किसी विलंब के सुरक्षा प्रदान करें। यदि उनके साथ कोई घटना होती है तो उसकी जवाबदारी पूरी शासन की होगी। माननीय उमा भारती जी ने भी इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, और चूंकि इस पूरे प्रकरण में कई मंत्रीगण, और हमारा तो ये शुरू से आरोप रहा है कितना बड़ा घोटाला मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे पिछले 5-6 साल से चल रहा हो। और मैं तो कहता हूं कि मेरे समय कार्यकाल में भी इसकी जांच हो जाए। जांच के घेरे में 2003 के पहले भी ले लीजिए। और हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के युवकों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इस प्रदेश के युवकों का हक मारा गया है। लाखों लोगों ने उम्मीद करके इस पीएमटी में और सरकारी भर्ती में भाग लिया, लेकिन केवल वही पास हो पाए, उन्हीं की नियुक्ति हो पाई जिनके पास रिश्वत देने के लिए पैसा था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में सरकारी भर्ती व्यापम के माध्यम से ना की जाए, और जो कंप्यूटर के माध्यम से जो डॉट्स लगा के उत्तर लेने की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन किया जाए, जिससे कि
परीक्षार्थियों के कम से कम उनके हैंडराइटिंग का तो प्रमाण रह सके। मैं मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में लगभग 4 या 5 PIL भी हाई कोर्ट में लग चुकी हैं और जिस आत्मविश्वास और जिस निष्पक्षता और जिस ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला कलेक्टर और कमिश्नर की बैठक में अपनी बात कही है, अगर वो समझ चाहते हैं कि उसकी विश्वसनीयता जनता के बीच में जाए तो उन्हें इस प्रकरण को तत्काल सीबीआई को सौंप देना चाहिए।